हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शनि देव हैं वो 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु देव ऑलरेडी वहां पर जो है वो मौजूद हैं। यानी राहु देव का जो परिवर्तन है वो हो 18 मई को होने जा रहा है। तो इस वजह से जो है 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक जो है वो राहु और शनि एक साथ एक ही घर में जो है वो निवास करेंगे। तो यानी वहां पर जो है शनि राहु की जब युति बनेगी तो ये चीज जो है वो पिशाच योग बन जाती है, जिसका प्रभाव जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर ही नहीं पड़ता है बल्कि वैश्विक लेवल पर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसका प्रभाव जो है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है और उस प्रभाव से बचने के लिए लोगों को किस तरीके की रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए ताकि वो उस समय को जो है वो अच्छी तरीके से अपने जीवन से निकाल सके। शनि जो है वो भौतिक रूप से कार्य करता है और वो जो है वो मूलाधार चक्र है और राहु जो है वो हमेशा सूक्ष्म स्तर पर जो है वो कार्य करता है। इसलिए उनका स्वभाव जो है वो एक दूसरे से विपरीत होता है और जब वे दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब आ जाते हैं तो उनका जो है वो कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। शनि जो है वो सीमा है, संकुचन है, नियम है, विनियम है, सामाजिक संरचना है, कानून और नैतिकता है और बहुत ही धीरे-धीरे कार्य करने वाले हैं। यानी वो जो है आपने जो भी कर्मा अपने पिछले जन्म में किए हैं, उस कर्मों का आपको पे बैक करने वाले हैं। यानी जो भी कुछ आप करके आए हैं, उसका जो रिजल्ट है वो आपको इस जन्म में आपके अनुसार जो है वो प्रदान करने के लिए आते हैं। शनिदेव जो है वो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या एफर्ट डालने हैं, एफर्ट के अनुसार ही जो है वो आपको जो रिजल्ट है वो मिलता है जीवन में। यानी आप जो कुछ भी करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं अच्छे बुरे, उसके अनुसार जो रिजल्ट देने का कार्य है वो शनि देव का है। यानी वो जो है न्याय के देवता हैं, तो आपके कर्मों के अनुसार न्याय करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप जो है शनि देव के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं, है ना? मेहनत करते हैं, आलस्य का त्याग कर देते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं। यानी समय पर चीज़ें करना आपके लिए जो है वो उपयुक्त होता है। यानी सही समय पर आपको खाना है, सही समय पर जो है अपने कार्य करने हैं, सही समय पर जो है आपको नींद लेनी है। तो हर चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप करते हैं तो शनि देव जो है वो आपको उसका एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रदान करते हैं। वहीं जो राहु देव हैं, वो बिल्कुल उसके विपरीत हैं। यानी वो कहा जाता है कि देखा जाए तो राहु जो है वर्तमान में कलयुग के एक देवता के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि वो आपको वर्तमान स्थिति के अनुसार बहुत कुछ जो है वो प्रदान कर सकते हैं। यानी प्रेज़ेंट में दिमाग चलाकर आप किस तरीके से अपने कार्यों को करते हैं, उसी के अनुसार जो है वो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। कई बार अगर उनका प्रभाव ज़्यादा हो या आप उनके पॉज़िटिव चीज़ों को अगर नहीं अपने जीवन में फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको कई बार हो सकता है अपॉर्च्युनिटीज़ दें और आप उन्हें सही समय पर अवेल ना करें और वो आपके हाथ से निकल जाएँ। कई बार आपके दिमाग में वो इस तरीके का भ्रम पैदा करते हैं, जहाँ पर आप अपने नियमों को तोड़कर जो है या किसी को धोखा देकर, चीटिंग करके जो है वो आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। तो है ना, वो कई बार आपको जोखिम लेने की प्रेरणा भी देते हैं। यानी आप जो है अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जीत के लिए जो है वो किसी भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आपको अलग-अलग तरीके के इल्यूज़न देते हैं। आपको कुछ अगर पाना है तो उसके लिए आप किसी भी हद तक गुज़र जाएँ ऐसी स्थिति देते हैं। ऊपर से आपके अंदर वो ख्वाहिशें देते हैं जहाँ पर आप जीवन की हर खुशी को जो है वो जी लेना चाहते हैं। चाहे उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
राहु का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर सीधे इस तरीके से पड़ता है जहाँ आप अपने सूक्ष्म शरीर को जो है वो ध्यान में रखते हैं और आप ऐसे गहरे काम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कि आप को लिमिट नहीं चाहिए किसी चीज़ की। यानी जहाँ पर भी आपको बाउंडेशन मिलती है, लिमिट्स मिलती हैं, वहाँ पर आपको सफोकेशन पैदा होने लगता है अगर राहु का प्रभाव आपके ऊपर है तो। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको कोई बाउंडेशन में ना रखे और उससे हटकर आप स्वतंत्रता पूर्वक जो करना चाहते हैं उसको करें और उसके बाद जो है वो सक्सेस को प्राप्त करें। राहु जो है वो इल्यूज़न की वज़ह से कई बार आपके जीवन में ऐसी स्थिति भी पैदा कर देता है जहाँ पर कि आप अपने पथ से जो है वो भटक जाते हैं। यानी आपने अपने जीवन के जो भी गोल बनाए हैं, तो ऐसी-ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे जो है भौतिक चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं जहाँ कि आप कई बार अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और एक ऐसे गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं जो कि आपको बाद में जो है वो परेशानी में डाल सकता है। तो राहु की जो ये वाली स्थिति होती है वो शनि देव को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस वज़ह से कई बार जो है देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है वो चीज़ों में यानी पास्ट की चीज़ों में, भौतिकतावादी चीज़ों में उलझ कर जो है वो रह जाता है। इस वज़ह से वो इस योग का यानी शनि और राहु के इस शापित योग का जो है वो शिकार हो जाता है और उसे कई तरीके के कष्टों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो शनि और राहु की ये युति जो है ना, वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो आपको दिखा सकती है जीवन में। यानी अगर वो परमानेंटली आपकी कुंडली में है तब भी आपको उसके रिज़ल्ट जो है वो समय-समय पर दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो जो इस समय हमारे जीवन में आने वाला है यानी सारी दुनिया में ही वो जो ग्रह है वो मीन राशि में जो है ये युति बना रहे हैं शनि और राहु, तो इसका प्रभाव जो है वो लगभग 1.5 महीने तक आपके जीवन में रह सकता है और वहाँ पर जीवन में कई तरीके के जो है कष्ट, परेशानियाँ या फिर उतार-चढ़ाव जो है लाइफ के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब हम जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब राहु और शनि की युति जो है वो 12th राशि यानी मीन की राशि में बनेगी, तो किस तरीके के प्रभाव जो है वो अ, हर व्यक्ति को जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी जिस राशि का वो व्यक्ति है, उसके जीवन में किस तरीके के बदलाव जो है वो उस ड्यूरेशन में आ सकते हैं, इस बारे में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने जो है चर्चा की कि राहु देव और शनि देव मिलकर 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक के लिए ये युति लोगों के जीवन में बना रहे हैं और उसका प्रभाव जो है वो हर व्यक्ति पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। हम देखेंगे कि 12 जो लग्न हैं उनके जीवन में जो है वो किस तरीके से जो है वो राहुदेव और शनिदेव प्रभाव डालने वाले हैं, यानी किस तरीके से ये युति लोगों को प्रभावित करने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की बात करें, तो यहाँ पर इन लोगों की जो है वो वित्तीय जो स्थितियाँ हैं, उसमें जो है वो बदलाव आ सकते हैं। यानी लोगों के जीवन में जो है आर्थिक स्थिति में अस्थिरता वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। साथ ही जो है वो अचानक के खर्चे जो है वो लोगों के जीवन में आ सकते हैं। जहाँ पर भी वो कार्य करते हैं, यानी उनका जो भी कार्यस्थल है, वहाँ पर जो है वो लड़ाई-झगड़ों की, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। साथ ही जो है कानूनी दाँव-पेच वाली स्थितियाँ जो है वो लोगों के सामने आ सकती हैं। जो है वो फर्स्ट हाउस में यानी मेष लग्न की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी लोगों में देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से जो है वो ऐसे सिचुएशंस जो है लाइफ में आ सकती हैं, जहाँ व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करे और उससे निकलने का रास्ता भी जो है वो उसको नज़र नहीं आ रहा हो। क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए अगर हम देखें तो ये युति जो है वो 12th हाउस में बन रही है। तो अगर आप देखेंगे 12th हाउस में बनने की वजह से जो है ऐसे लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव जो है वो चीज़ें भी हो सकती हैं, जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो अगर बहुत समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहा था या वो अपने करियर को जो है वो विदेश में जाके जो है वो स्टार्ट करना चाहता है,
तो ऐसे में उसको कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। अगर जॉब को लेकर ये बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो नौकरी के भी अच्छे योग बन सकते हैं। यानी कुछ चीजें जो है वो मेष लग्न वालों के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। यानी उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सकता है। साथ में जो है उन्हें व्यापार के लाभ मिल सकते हैं। विदेशों में जो है वो जाने का चांस मिल सकता है ना? विदेशों से जो है वो आय के स्रोत जो है वो उनके बन सकते हैं। यहाँ पर जो है मेष राशि वालों की जो है वो 29 मार्च से शनि की साढ़े साती भी स्टार्ट हो रही है, तो उसके रिजल्ट भी जो है वो मेष राशि वालों पर देखने को मिल सकते हैं। यानी द्वादश भाव में शनि होने की वजह से जो उनकी दृष्टि है वो दूसरे भाव पर, छठे भाव पर और नवे भाव पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो है व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं कर सकता है, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकता है, विदेश में जो है यात्रा करने का और सक्सेस पाने का जो है अवसर उसको प्राप्त हो सकता है। खर्चे की बात करें तो ऐसे में जो है वो खर्चों में वृद्धि कर सकता है। यानी व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थितियों में आ सकता है जहाँ पर जो है वो कई तरीके के खर्चे जो है जिनके बारे में उसने उम्मीद भी ना की हो, ऐसे खर्चे जो है वो उसके जीवन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने जो भी पैसे हैं या वित्त से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, उनको वो बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ करें। यानी जल्दबाजी में, क्योंकि राहु हो सकता है इल्यूजन देकर आपको इस तरीके का भ्रम में डाल दे कि जहाँ आप जल्दी-जल्दी निवेश करने के बारे में सोचें। तो ऐसे में जो है आप भ्रमित ना हो, बल्कि धैर्य से जो है कोई भी डिसीजन लें, ताकि आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार का नुकसान देखने के लिए ना मिले। हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो ये युति जो है वो वृषभ लग्न वालों के 11th हाउस में जो है वो बन रही है। तो 11th हाउस में होने की वजह से हो सकता है ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से जो है वो कुछ परेशानियां जो है वो मिले। यानी हो के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा ना करें, स्पेशली अपने किसी दोस्त पर जो है वो इस तरीके से भरोसा ना करें जिसकी वजह से उनको कल को जो है वो बड़ा खामियाजा जो है वो उठाना पड़े। में जो है इन लोगों को कई बार अपने भाई-बहनों से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। यानी अगर देखा जाए ना तो इनका जो 11th हाउस है वो बड़े भाई-बहनों के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इनको जो है वो बड़े भाई-बहनों से भी किसी प्रकार का कष्ट जो है वो मिले, है ना? या किसी तरीके से भी वो हर्ट हो उनकी बातों से। हो सकता है कि आपको अपने भाई-बहनों की वजह से परिवार की किसी तरीके की ज़िम्मेदारी को उठाना पड़े, किसी तरीके का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है वो मिल जाए इस समय पर, जहाँ पे आपको अपने परिवार और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ही फ़ोकस करना हो। अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो तब भी जो है ऐसे लोगों को सँभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, वो आपकी लगन पर पड़ेगी, तो उस वजह से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। में जो है व्यक्ति को कान से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, साथ ही जो है कंधों में दर्द की परेशानी जो है वो आ सकती है। यानी व्यक्ति को जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अ, अगर उसको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है, तो वो तुरंत ही जो है उसके लिए अलर्ट होकर जो है वो अपना इलाज कराए या अपना ध्यान रखे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? साथ ही जो है ऐसे जातकों को पेट संबंधी जो है वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव की स्थिति भी जो है ऐसे लोगों के लिए आ सकती है। तो आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जो है वो संतान वाला जो हाउस है उस पर भी शनि और राहु की 7th दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर भी जो है वो सँभल कर चलने की ज़रूरत है। यानी संतान संबंधी परेशानियाँ भी आपने आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ भी जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। यानी हो सकता है कि आप उस समय पर अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े से लापरवाह हो जाएँ, आलसी हो जाएँ, बहुत ज़्यादा अटेंशन ना दें।
तो यहाँ पर आपके लिए भी जो है वो ये सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शनि देव को ध्यान में रखते हुए फ़ोकस करते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, तो वही चीज़ जो है वो आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपने भ्रम में पढ़कर अपना समय और अपना ध्यान जो है वो किसी ऐसी कार्यों में लगा दिया जो इस समय तो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में जाकर वो आपको किसी परेशानी में डाल दें। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी एजुकेशन पर जो है वो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है। तो ऐसे में जो है आपको अपनी एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन पर ध्यान रखना है, अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो आपको जो है अपनी संतान को लेकर ध्यान देना है। 11th हाउस को जो है हम लाभ का भाव भी मानते हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपको कई तरीके के आर्थिक लाभ भी जो है वो प्राप्त हो जाएँ। यानी अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बिज़नेस में जो है कोई अच्छा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस समय पर आपको ऐसे अवसर प्राप्त हों जहाँ पर आपको सफलता मिल सके। 11th हाउस के जो है वजह से हो सकता है कि आपको अचानक से जो है वो प्रमोशन मिल जाए, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए या फिर आपको कोई लंबी ट्रैवलिंग का जो है अवसर मिल जाए, जहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सके। आपका जो है कोई पैसा कहीं पर किसी वजह से लंबे समय से अटका हुआ था, तो हो सकता है कि आपको उस धन की प्राप्ति भी इस समय पर हो जाए। अगर अगर देखा जाए तो वृषभ लगन वालों को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को जो है वो ना फेस करना पड़े। तो अगर आप जो है थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, डिसिप्लिन में रहें, समय पर चीज़ें करें, तो आप उन परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक रूप से हम देखें, तो यहाँ पर जो है कई तरीके के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इस समय पर जो है वो कई तरीके के अवसरों का जो है वो लाभ उठा सकते हैं और साथ ही जो है विदेश से या घर से दूर की जो यात्राएँ हैं, वो करके भी आपको वहाँ से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम मिथुन वालों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 10वें भाव में जो है शनि और राहु का गोचर बन रहा है। यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर कि व्यक्ति को नौकरी में या बिज़नेस में जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाए। काम की वजह से जो है वो तनाव को फेस करना पड़े। ऐसे में जो है व्यक्ति के अंदर एंगर इश्यूज़ भी देखे जा सकते हैं, यानी जब व्यक्ति जो है किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। तो ऐसे में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाए। तो इसलिए आपको जो है सोच समझ कर बातचीत करनी है, संयम रखना है अपने ऊपर, ताकि आपको जो है किसी तरीके की परेशानी फेस ना करनी पड़े। इस समय पर जो है हो सकता है कि आपको जोड़ों से संबंधित जो है वो परेशानियाँ देखने को मिलें, यानी जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। साथ ही जो है स्किन एलर्जी जो है वो कुछ लोगों को हो सकती है। एलर्जी की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो और आपको बेचैनी की स्थिति बन जाए, तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी जो है वो अपना ध्यान रखना है, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है अगर कार्य क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो चाहे आप प्राइवेट फ़र्म में कहीं पर जॉब करते हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, इस ड्यूरेशन में आपको अपने लिए जो है सावधानियाँ बरतनी है, ताकि आप किसी भी तरीके की मुसीबत में ना फँसें। 10th हाउस में बनने वाली ये जो युति है, वो जहाँ एक तरफ आपको तनाव दे सकती है, वहीं हो सकता है कि अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा हो, दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में आपको करियर संबंधी जो है वो कई तरीके के सरप्राइज़ेज़ जो है वो मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने करियर में जो है किसी भी तरीके की जो है प्रोग्रेस मिल जाए या किसी भी तरीके का लाभ मिल जाए। यानी हो सकता है कि शुरू में वो चीज़ें टेंशन दिखाएँ और बाद में वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लाभ का माध्यम बन जाएँ।
क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है प्रमोशन मिल जाए, मान-सम्मान की प्राप्ति हो, धन के नए अवसर जो है वो आपके जीवन में आ जाएँ। तो ऐसे में जो है आपको बस थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप नेगेटिव प्रभावों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और बैलेंस बनाते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो वही कर्मा आपके जो है वो पॉज़िटिव होकर आपके जीवन में लाभ दे सकते हैं। यानी ये युति जो है ना वो कई बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है, मेहनत करने का जो माहौल है वो आपके लिए बना देती है। तो हो सकता है कि जब 10th हाउस में ये युति बने तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो। तो भले ही उस ड्यूरेशन में वो चीज़ आपको जो है वो परेशान करे, आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको टेंशन और एंग्ज़ायटी जैसे जो इश्यूज़ हैं वो आपको प्रभावित करने लगें, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो बाद में जाकर आपको शुभ फल के रूप में प्राप्त हो सकता है। अगर हम कर्क लग्न वालों के बारे में बात करें, तो ये योग जो है वो 9th हाउस में बनने जा रहा है। तो ऐसे में जो है वो आपको ईश्वरीय मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी इस सिचुएशन से निकलने के लिए भगवान का साथ, भगवान का आशीर्वाद जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पर आपका भाग्य जो है वो अगर आपको सपोर्ट करेगा तो ये युति जो है वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन वहीं पर जो है कई तरीके की मुश्किलें भी जो हैं ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती हैं। यानी आपको जो है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हो सकता है थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, तब जाकर जो है वो आपको अपना जो भी गोल है वो प्राप्त हो सके। कर्क वालों को जो है वो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं वो भी आपके जीवन में उस ड्यूरेशन में रहें जहां पर कि आपको अपने स्वास्थ्य पर जो है वो फोकस करना जरूरी हो जाए ताकि आप जो है वो आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने खान-पान पर ध्यान दें, आप अपनी योगा, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन जैसी चीज़ों पर ध्यान दें, जिससे कि आप अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को जो है वो बैलेंस कर सकें और आप शारीरिक परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। इस ड्यूरेशन में जो है आपको किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल निवेश जो है वो नहीं करना है। यानी आपको अपने पैसे को कहीं पर भी जो है वो निवेश करने के बारे में विचार नहीं बनाना है। यहाँ पर अगर आप किसी जगह पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर ही वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि शुरू में आपको इस तरीके का लालच दिमाग में आए, ऐसी सिचुएशन आए कि इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप यहाँ पैसा जमा करते हैं, तो आपको जो है उसका इतना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो हो सकता है कि सिर्फ़ राहु का दिखाया हुआ भ्रम हो, जो आपको गलत जगह पर निवेश करवा दे और उसका नुकसान जो है, वो आपको लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़े। अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत सतर्कता के साथ जो है वो निर्वाह करना होगा क्योंकि हो सकता है कि नई-नई तरीके की चुनौतियाँ जो हैं वो आपके सामने आएँ, जिसको कि आपको पेशेंस के साथ जो है वो निकालना होगा। क्योंकि आप ज़्यादा अगर घबराते हैं, ज़्यादा जल्दबाज़ी मचाते हैं, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी गलती कर बैठें जो कि आपको बाद में नुकसान दे। तब कई तरीके की नई चुनौतियाँ जो हैं वो आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन एक पेशेंस है जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही आप जो है ईश्वर की मदद भी अगर लेते हैं, यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं, तो भी आप अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकते हैं। क्योंकि 9th हाउस कहीं न कहीं यात्राओं का भी हाउस है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़े। यानी लंबी-लंबी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि यात्राओं में जो है आपको किसी तरीके की कोई परेशानी फ़ेस करनी पड़े। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है यात्राएँ भी अलर्ट होकर करनी है ताकि आप उन आने वाली मुसीबतों से बच सकें। और अगर जो है आपको ज़रा-सा भी खतरा लगता है तो बेटर हो कि आप अपनी उन यात्राओं को उस ड्यूरेशन में ना करें, ताकि कोई भी यात्राओं से होने वाला नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ सके।
यानी आप अगर आपको ज़रा-सा भी कोई भ्रम लगता है, कोई टेंशन होती है, तो बेटर है कि आप अपनी उन यात्राओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और वो टाइम निकल जाने के बाद जो है वो अपनी यात्राओं की प्लानिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि यात्राओं से होने वाली परेशानी जो है वो आपको अ, मुसीबत में डाले या चीज़ जो है आपके आगे और भी कई तरीके की चुनौतियाँ ले आए, तो बेटर है कि आप उस समय को जो है वो निकाल दें और आगे आने वाले समय में जो है अपनी यात्राओं की प्लानिंग करें, ताकि आपको किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम सिंह लग्न वालों के बारे में बात करें, तो ऐसे लोगों के लिए ये योग जो है वो अष्टम भाव में बन रहा है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को नौकरी और कारोबार से संबंधित जो है वो हानि हो सकती है। हो सकता है कि इस समय पर जो है आपके शत्रु जो हैं वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएँ और वो आपको परेशानियाँ देने की कोशिश करें या आपको मुसीबत में डालने का प्रयास करें, तो यहाँ पर आपको लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में ना आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके अपने मामा से, चाचा से, ताऊओं से भी जो है वो आपके रिश्ते खराब हो जाएँ। तो आपको वहाँ पर रिश्तों को अगर आपको बचाना है, तो भी आपको बहुत सतर्कता के साथ चलने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो है वो यहाँ पर कई तरीके के वाद-विवाद में भी फँस सकते हैं। तो इसलिए जो है बेटर हो, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आपको दिख रही हो, कोई ऐसी स्थिति दिख रही हो, तो आप शांति से जो है उस समय को निकल जाने दें। क्योंकि अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है उसको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो हो सकता है वो आप पर ही उल्टी पड़ जाए। तो बेटर है कि आप उस समय को जो है वो शांति से पेशेंस के साथ निकाल दें। सिंह वालों के लिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियाँ जो है वो आपके जीवन में आएँ और आपको उस ड्यूरेशन में जो है वो परेशानियाँ फेस करनी पड़ें। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने स्वास्थ्य का जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ताकि किसी बड़ी परेशानी में ना फँसें, किसी बीमारी का जो है आपको सामना ना करना पड़े। इस ड्यूरेशन में जो है आप लोगों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, यानी हो सकता है कि आपको लोन्स आदि लेने पड़ें या फिर जो है कोई आपको ऐसी हैबिट लग जाए जो आपके लिए अच्छी ना हो, तो आपको अपनी गलत आदतों पर भी जो है वो कंट्रोल रखना है कि कहीं ये आदतें जो हैं वो आपके लिए मुसीबत का कारण ना बन जाएँ। यहाँ पर करियर में भी जो है कई तरीके के झटके और ठहराव की स्थिति आ सकती है, यानी वहाँ पर भी आपको जो है थोड़ी-सी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। यानी परिवार के रूप में कहें तो परिवार में भी जो है आपको कई तरीके के जो है वो नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, यानी इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं, तनावपूर्ण संबंध जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा रिश्तों को सँभालने के लिए आप शांत रहें, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स ना करें किसी को कि आपके मुँह से कोई ऐसी गलत बात निकल जाए जो आगे जाकर आपके रिश्ते को पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न कर दे। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अहंकार पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं रखा तो बेवजह की गलतफ़हमियाँ जो है वो रिश्तों में पैदा हो सकती हैं, जो आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अ, अगर आप थोड़ी-सी लापरवाही बरतें तो उस वज़ह से आपकी कोई पुरानी बीमारी जो है वो सामने आ जाए, बेकार के खर्चे जो है वो आपके जीवन में आ जाएँ या आप कर्ज़ की स्थिति में आ जाएँ, कोर्ट कचहरी का जो है सिचुएशन आपके जीवन में पैदा हो जाए, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है। यानी अगर आप अहंकारी होकर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट बने रहकर जो है कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझदारी से चलना है, ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो है वो आपके जीवन पर प्रभाव ना डाले, है ना? तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता रहे, खुशियाँ रहें, तो आप बेटर होगा कि विनम्र जो है अपना स्वभाव बनाए रखें, फालतू की बहस से बचें, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट किसी के साथ ना करें, जो कि आपको परेशानी में डाल दे। साथ ही जो है खर्चों पर कंट्रोल रखें, फालतू का जो है वो कहीं पर भी खर्चा ना करें, जो कि आपके धन को जो है वो कई तरीके से नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सोच समझ कर निवेश करें, कहीं पर भी जो है फालतू के खर्चे ना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
अब यहाँ पर जो है हम कन्या लग्न वालों के बारे में बात करें, यानी उनके जो है देखा जाए तो 7th हाउस में जाकर जो है वो ये युति बनने वाली है। तो ऐसे में कन्या लग्न वालों को जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है वो सचेत रहने की आवश्यकता है। यानी स्वास्थ्य संबंधी किसी न किसी तरीके की समस्या जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद की स्थिति आ जाए, मतभेद जो है वो पैदा होने लग जाए, साथ में जो है लव लाइफ जो है वो आपकी खराब होने लगे, क्योंकि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो हो सकता है जिनके साथ भी आपका बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप में चल रहा हो, तो वहां पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, या पार्टनर के साथ जो है वो मतभेद देखा जा सकता है ना। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से धोखा मिले, या आप खुद जो है वो अनजाने में कोई ऐसा धोखा दूसरे के साथ कर जाएं। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि के साथ बहुत बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि कोई भी ऐसा गलत निर्णय ना ले जो आपके पारिवारिक जीवन को या फिर जो है व्यावसायिक जीवन को जो है वो प्रभावित कर दे। इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को ना मिले। तो यहाँ पर जो है वो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाज़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही जो है अगर आप घरेलू लेवल पर देखें तो आपको खर्चों पर भी जो है वो कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पर अगर आप लोन लेते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो बाद में जाकर आप पर एक तरीके का बोझ बन सकती हैं, और उससे निकलना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। तो बेहतर है कि यहाँ पर आप धन का निवेश या धन का जो खर्चे हैं अपने, उन पर बैलेंस रखें, कंट्रोल रखें, ताकि आपको किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, यानी आपको किसी भी तरीके का कर्जा जो है वो किसी से ना लेना पड़े। क्योंकि ये कर्जा जो है वो बाद में आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकता है, जिसे उतारने में जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत भी करनी पड़ेगी, और साथ ही समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ इस ड्यूरेशन में आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर अगर हम तुला लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है ये युति 6वें भाव में बनने जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके लिए ये युति जो है वो थोड़ी-सी पॉज़िटिव साबित हो, आपको जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए, कार्य क्षेत्र में जो भी आपको परेशानियाँ आ रही हों, वहाँ जो है आपको सक्सेस मिल जाए, आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाए, है ना? अगर कार्य क्षेत्र में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनको परास्त कर दें। अपनी क्षमता से, अपनी बौद्धिक स्थिति से जो है वो आप उन पर विजय प्राप्त कर लें। ऐसे में जो है अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। यानी यहाँ पर अप्रत्याशित सफलता जो है वो आपके हिस्से आ सकती है, जिसमें कि आपको उम्मीद भी ना हो कि अचानक से कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाए। अब जो है अगर हम वृश्चिक लग्न वालों की बात करें तो ऐसे में जातक को रक्त संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको जो है अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जो है ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं उन पर भी जो है ध्यान देना है, क्योंकि वो चीजें आपके लिए परेशानी बन सकती हैं। तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहें, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप पहले से ही उसका निवारण के लिए जो है वो प्रयास करना आरंभ कर दें। ऐसे में जो है गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी आपके बीच में मतभेद हो सकता है, तो यहाँ पर आपको अपने आप को जो है वो कंट्रोल में रखना है। आपके मुँह से कोई ऐसे शब्द या ऐसी बातें ना निकल जाएँ, जो बाद में आपको मुसीबत में डाल दें। तो अगर के कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जहाँ पर इस तरीके के लोगों से आपका सामना हो, तो बेहतर हो कि आप वाद-विवाद से बचें और अपने आप को थोड़े दिन शांत रखें। यहाँ पर जो है गलत तरीके से कमाया गया धन जो है वो आपको सूद समेत वापस करना पड़ सकता है। यानी अगर आपने कहीं भी गलती करके जो है चीज़ें करी हैं और आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या धन कमाने के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाया है या किसी को धोखा दिया है, तो वो आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय पर आपको हो सकता है वो धन जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो वापस करना पड़ जाए। तो
आपको सँभल कर रहने की ज़रूरत है और अपने कर्मों को जो है वो ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लव अफेयर्स की सिचुएशन में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर भी जो है हो सकता है आपको किसी तरीके का धोखा मिले और आपको बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो, यानी आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट सकता है या आपको जो है अंदर-अंदर उस रिश्ते के टूटने का डर जो है वो बना रह सकता है। आपको वाहन चलाते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी आप चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें क्योंकि दुर्घटनाओं की स्थिति भी जो है वो आ सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यानी ड्राइविंग करते समय जो है आप अलर्ट रहकर ड्राइविंग करें। कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। है, जैसे कि आपको अनैतिक आचरण से बचना है, किसी का भी धन जो है वो चीटिंग के साथ आपको नहीं लेना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ वाद-विवाद की स्थिति पैदा नहीं करनी है ना? और वाहन चलाते समय जो है वो आपको ध्यान रखना है, साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर भी आपको अलर्ट रहना है और अपना तुरंत एक्शन लेकर जो है उन बीमारियों से अपने आप को बचाना है। धनु लग्न वालों के लिए ये जो युति है वो 4th हाउस में बन रही है। तो 4th हाउस में जो है अ, आपको अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना? परिवार के साथ वाद-विवाद से जो है वो बचना है या शादी-विवाह आदि को लेकर या रिश्तों को लेकर जो है वो आपको बहुत समझदारी से चलना है, वरना जो ये स्थिति है वो आपके परिवार में जो है वो बिखराव की स्थिति पैदा कर सकती है। साथ ही जो है इस युति की अगर सप्तम दृष्टि देखें तो 10th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके करियर में भी जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यानी आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने पूरे मन से, विश्वास से जो है कर्म करना है। किसी भी तरीके के गलत कर्मों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है। यहाँ पे जो है व्यक्ति के संबंध जो है वो अपने ससुराल वालों से जो है वो थोड़े कड़वे रह सकते हैं, है ना? और आपको जो है वो रिश्तों को अगर सँभाल कर रखना है तो थोड़ा-सा अपने बोलने-चालने पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके मुँह से कोई ऐसी चीज़ें ना निकल जाएँ, जो आपको आगे आने वाले जीवन में अपने ही परिवार में शर्मिंदा करवा दें। आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहने की जो है वो आवश्यकता है। आपको जो है वो सोच समझ कर चलना है और हमेशा अपने गुप्त शत्रुओं से जो है वो अलर्ट रहना है क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी प्रतिष्ठा या पद में जो है वो परेशानी पहुँचा दें या नुकसान पहुँचा दें, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है क्योंकि अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके बने-बनाए काम जो है यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। यानी आपकी फैमिली में भी जो है वो सिचुएशन आपको परेशानी में डाल सकती है, आपके रिश्तों में जो है वो अ, अलगाव ला सकती है, रिश्ते खराब कर सकती है, साथ ही आपके करियर में भी जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है ताकि आपके मुँह से कोई भी ऐसी बात ना निकल जाए जो आगे आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बन जाए। जो लोग यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको भी सँभल कर रहने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि राहु आपको इस स्थिति में भ्रमित कर दे, जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर किसी तरीके का दाग लग जाए। तो आप जो है जो भी चीज़ें करें बहुत जल्दबाज़ी में ना करें, बल्कि सोच समझ कर शांति से बैठकर निर्णय करें, तभी जो है वो किसी और कदम बढ़ाएँ। यहाँ पर जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं, यानी नसों से संबंधित जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी शरीर में दर्द की स्थिति रह सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार जो है वो आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में भी ले जा सकता है ना? साथ ही जो है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी हानि का सामना करना पड़ सकता है और अपने परिवार में भी जो है कई तरीके की उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से कार्य करने हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी फेस ना करनी पड़े।
चौथे भाव में बनने वाली इस युति पर अगर किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जो है अगर बन जाता है, तो ये वहीं पर आपको साथ-साथ कुछ भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि मिल सकती है। यानी आप ज़मीन-जायदाद जो है वो खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकते हैं और साथ ही जो है रिश्तों में भी बैलेंस आ सकता है। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह वहाँ पर दृष्टि नहीं डाल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है और साथ ही आपको जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, आपको उसके लॉन्ग टर्म के जो रिज़ल्ट्स हैं, उन पर ध्यान रखते हुए ही एक्शन लेना है। क्योंकि हो सकता है कि गड़बड़ी में, जल्दबाज़ी में आप कोई ऐसी गलती कर दें, जो आपके लिए आगे के आने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर दे। तो बेहतर है कि आप यहाँ थोड़ा-सा पेशेंस रखें और ये सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका लंबे समय में जो है क्या रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये युति तो मुश्किल से 1.5 महीने, 2 महीने आपके जीवन में आएगी, लेकिन बाद में जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे, वो झेलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। अब अगर हम जो है मकर लग्न वालों की बात करें तो ऐसे लोगों के तीसरे भाव में जो है वो ये युति बन रही है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है क्योंकि थर्ड हाउस में जो है शनि का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यानी भाई-बहनों का जो सुख है उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है, उसमें भी कमी हो सकती है। यानी कोई वाद-विवाद की स्थिति हो जाए या किसी और तरीके की ऐसी सिचुएशन आ जाए ताकि आपका जो है रिश्ता खराब हो जाए या दूरियां बन जाए किसी भी तरीके से। साथ ही जो है यहाँ पर आप कितनी भी लगन और परिश्रम से कार्य करें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपके मेहनत का रिज़ल्ट जब आपको ना दिखाई दे तो आप एकदम से घबरा जाएँ या मानसिक चिंता या तनाव की स्थिति में आ जाएँ। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को उस विकट परिस्थिति से बचा सकें। यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में या फैमिली के साथ या पड़ोसियों के साथ जो है वो वाद-विवाद की स्थिति आ जाए। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि फालतू के जो वाद-विवाद हैं उनसे आप बचें, लोगों के साथ जो है वो तर्क-वितर्क ज़्यादा ना करें, ताकि जो है आपके रिश्तों में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी पैदा हो सके। स्वास्थ्य को लेकर भी जो है आपको सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं वो आपको फेस करनी पड़े इस ड्यूरेशन में, तो आप थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का भी जो है वो ध्यान रखें। ये हाउस जो है ना वो छोटी-छोटी यात्राओं का भी है, तो यात्राओं में भी जो है वो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि किसी भी परेशानी में, किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में आप ना फँस जाएँ। यहाँ पर जो है राहु कई बार भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, तो इसलिए कोई भी निर्णय लेने से बचें। अगर आप किसी तरीके का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हज़ार बार जो है वो सोच-विचार कर लें कि कहीं आप इस निर्णय को लेने के बाद किसी परिस्थिति में तो नहीं फँस जाएँगे। तो अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो आप अपने आप को आने वाली हर मुसीबत से बचा पाएँगे। अगर हम अब कुंभ लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही जो है हो सकता है आपको थोड़े से डिलेज़ देखने को मिलें, यानी देरी जो है वो आपके कार्यों में हो सकती है, उनके रिज़ल्ट्स में जो है देरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप बहुत इम्पेशेंट ना हों और अचानक से जो है वो कोई ऐसे डिसीज़न ना ले लें, जो आपके लिए भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हों। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही पेशेंस से चलने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आर्थिक जो मामले हैं, उनमें आपके साथ धोखाधड़ी की सिचुएशन भी आ सकती है, विश्वासघात की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर धन से संबंधित किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेना है या कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपको बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए ताकि आपको उसका नुकसान जो है वो जीवन में ना हो। इस लग्न के जो जातक है ना, वो कई बार अपने अहंकार की वजह से या भ्रम के कारण जो है वो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सोच समझ कर खुली आँखों से जो है वो डिसीज़न लेना है, चीज़ें जो है वो डिसाइड करनी है ताकि आपको बाद में किसी परेशानी को फेस ना करना पड़े। है ना? यहाँ पर जो है आपके रिलेशन
जो है अपने परिवार में भी कई बार ऊपर-नीचे हो सकते हैं, यानी आपके अहंकार की वजह से आपके रिश्तों में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ जो है वो वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। यानी बहुत ज़्यादा वाद-विवाद करने की वजह से रिलेशन तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक शांति भी भंग हो सकती है। तो इसलिए जो है वो आप सोच समझ कर चलें, नहीं तो वरना ऐसा ना हो कि आपके अपने ही जो है वो आपका साथ छोड़ दें और आप उस थोड़ी समय में की गई गलती की वजह से जो है वो आगे के समय के लिए जो है वो अकेले पड़ जाएँ और आपको जीवन में आगे बढ़ना जो है वो बहुत कठिन जो है वो महसूस होने लगे। तो इसलिए आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी है ताकि किसी भी तरीके की जो है नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में ना हो। यानी कुंभ लग्न वालों के लिए ये युति जो है वो सेकंड हाउस में बन रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको धन के बहुत अच्छे लाभ जो है वो प्राप्त हो, अवसर आपके जीवन में आए, है ना? और अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो, कई तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में आए, लेकिन वहीं पर जो है वो खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। तो आप जो भी जो है इनकम करते हैं, तो आपको यहाँ पर खर्चे भी सोच समझ कर करने हैं। यानी ऐसा ना हो जाए कि आमदनी जो है वो अठन्नी है और खर्चा रुपया। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो आपके लिए परेशानी पैदा कर देगी। इसलिए आपको उस ड्यूरेशन में जो भी खर्चे करने हैं, जो भी निवेश करने हैं, वो भी बहुत सोच समझ कर ही करने हैं। यानी भ्रम की स्थिति में ज़्यादा की जो है चाहत में आप अपने हाथ से वो चीज़ें भी ना खो दें जो आपने बहुत मेहनत से कमाई हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके का डिसीज़न जो है वो जल्दबाज़ी के साथ ना लें, बहुत सोच समझ कर लें और जो भी मौके, जो भी अवसर आपके जीवन में आए, उनको भी जो है चुनने से पहले जो है 10 बार सोच लें ताकि किसी भी तरीके की गलती जो है वो आपसे ना हो जाए। इस समय पर अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो आप अपनी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से अपने काम निकालने में भी सक्षम हो सकते हैं। यानी बड़ी आसानी से जो है वो आप अपने काम जो है वो करवा सकते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो कहीं न कहीं वाणी का भी हाउस है। तो अगर आप अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखते हैं, तो उन्हीं का प्रयोग करके आप जीवन में जो है सफलता की सीढ़ी भी चढ़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए यही सलाह दी जाती है कि यहाँ पर आप जो भी आर्थिक लेन-देन करें किसी के साथ उसमें बहुत सावधान रहें, कहीं पर भी किसी तरीके का निवेश करें, उसमें सावधानी बरतें, साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने रिश्तों को बर्बाद होने से बचा लें। अहंकार से बचें ताकि आपको जो है वो बाद में जो है वो किसी चीज़ की गिल्ट ना रहे। अब अगर हम जो है मीन लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पर लग्न भाव में ही जो है पिशाच योग का निर्माण हो रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की मुश्किलें जो है वो शामिल हो सकती हैं। इसलिए इन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में जो है जीवन में सुख और शांति की कमी देखने को मिले। कई तरीके के जो है वो शारीरिक और मानसिक जो है वो तनाव देखने को मिले। तो इसलिए आप सबसे पहला ध्यान जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्वास्थ्य का रखें ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो है वो आप पर हावी ना हो। क्योंकि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होता ना, तो निर्णय लेना भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अच्छी तरीके से सोच समझ कर कार्य करते हैं, तो आप जो है अपने आप को उन आने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं या अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आ सकती है और अगर आप सोचने समझने में जो है वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से समझदारी से जो है किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो आप जो है वो अपने आप को आने वाली मुसीबतों से जो है वो बचा सकते हैं, चुनौतियों का बहुत अच्छे से सामना करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अ, इस ड्यूरेशन में जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कार्य क्षेत्र में भी आप किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एफर्ट्स को डालने का प्रयास ना करें, किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। उतने ही काम से काम रखें यानी जितनी आपके लिए ज़रूरत है। यानी फालतू की बातों में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी और के मुद्दों में बीच में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना वो चीज़ें जो हैं वो आप पर हावी हो सकती हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बिज़नेस के क्षेत्र में जो है हो सकता है आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसे अवसर मिलें जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएँ। लेकिन आपको धन संबंधी किसी भी प्रकार का निर्णय करने के लिए बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है। यानी आप बहुत सोच समझ कर ही किसी भी तरीके का आर्थिक निर्णय लें ताकि आपको भविष्य में उसका कोई नुकसान ना हो। फैमिली की बात करें तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा-सा तनाव में रह सकते हैं, किसी तरीके की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपके ऊपर आ सकती हैं, आपको उन ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है वो तनाव महसूस हो सकता है। तो इसलिए जो है आप बहुत ही सोच समझ कर चलें ताकि आपको जीवन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े। अगर आप कहीं पर किसी भी तरीके का निवेश कर रहे हैं, पैसे को कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो ये चीज़ें आपको जीवन में परेशानी में डाल सकती हैं, आपके जीवन में अस्थिरता आ सकती है, आपको जो है वित्तीय जो है वो नुकसान हो सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर ही किसी भी तरीके का निवेश करना है, किसी भी तरीके का जो है वो आर्थिक डिसीज़न लेना है। आपको यहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है वो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी हो सकता है आपको हड्डियों से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ हो, पैरों में, घुटनों में जो है वो दर्द की समस्या हो, पेट से संबंधित जो है समस्याएँ हो सकती हैं, यानी पाचन क्रिया जो है वो आपकी अच्छी नहीं हो सकती है, जिस वजह से आपको पेट संबंधी समस्याएँ जो हैं वो फेस करनी पड़ें। साथ ही जो है आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो आप अपने आप को कोशिश करें कि तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण सिचुएशन जो है वो उनसे आप अपने आप को दूर रख सकें। किसी दूसरे के जीवन में भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर अपने ऊपर उन चीज़ों को ओढ़ने का प्रयास ना करें, तभी आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। इस ड्यूरेशन में जो है अनावश्यक खर्चे भी जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं, यानी फालतू का पैसा जो है वो किसी न किसी रीज़न से कहीं न कहीं जो है वो वेस्ट होने की स्थिति आ सकती है, तो आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए जो है जब भी आप कोई खर्चा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा जो है वो समझदारी से करें ताकि बहुत कोई बड़ा नुकसान आपको फेस ना करना पड़े। आपको यहाँ किसी भी तरीके का जो है कोई सौदा करना है जिसमें जो है वो आर्थिक इस सिचुएशन जो है वो इन्वॉल्व है या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है तो यहाँ पर आप उसे थोड़ा-सा डिले कर दें। यानी इस ड्यूरेशन में आप उन चीज़ों को फाइनल ना करें क्योंकि हो सकता है इस समय वो आपको लाभ की सिचुएशन दिखा रही हों लेकिन बाद में वो आपके लिए नुकसान का जो है वो कारण बन सकती हैं। तो आप जो है इस ड्यूरेशन में किसी भी तरीके का नया फैसला ना लें जो आपको परेशानी में डाल सके। ऐसे में आपको जो है वो अपने काम थोड़े-से रुके-रुके से महसूस हो सकते हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप उससे घबराएँ ना क्योंकि जैसे ही वो समय निकल जाएगा तो धीरे-धीरे आपकी सिचुएशन भी बेटर हो जाएगी। ये बेहतर होगा कि अगर आप शनि देव के मंदिर में जाकर जो है वो सरसों के तेल का दिया जलाकर आएँ, तो उससे जो है शनि के नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे और आपका जो समय है वो बहुत अच्छे से यहाँ से निकल जाएगा। मेनली आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपने वित्त संबंधी जो चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। जीवन में जो भी चुनौतियाँ आए, उनके लिए कोई भी अगर डिसीज़न लेना है, तो वो बहुत ही समझदारी से सोच समझ कर लें ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये शनि और राहु की युति जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है या उसमें जो है उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो किस तरीके की सावधानियाँ आपको बरतनी है ये तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो सिंपल-सिंपल से उपाय करके आप अपने उस समय को जो है वो अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है उस समय पर शनि और राहु से संबंधित जो भी पूजा-पाठ अनुष्ठान है, वो कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकें। साथ ही जो है आप शनि से संबंधित जो दान है, वो चीज़ें दान कर सकते हैं, यानी आप काले तिल हैं या फिर जो है उड़द काले हैं, काला कपड़ा है, तो ये सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। राहु से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, उनका भी जो है वो आप दान कर सकते हैं, तो उससे भी आप अपने आप को जो है वो इन परेशानियों से बचा सकते हैं।
ऐसे में जो है आप ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद कर सकते हैं, यानी भूखे लोगों को खाना खिला सकते हैं या आवारा जो सड़कों के जानवर हैं, उनको भी आप भोजन कराकर जो है वो अपने आप को इस परेशानी से बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप अपनी जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं। यानी अगर आप डिसिप्लिन में चलते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, है ना? ईमानदारी के साथ जीवन का निर्वाह करते हैं, तो ये समय जो है वो आपके लिए खराब साबित नहीं होगा। यानी आपको यहाँ पर अहंकार है, बेईमानी है, अनैतिक व्यवहार है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। साथ ही जो है कोई भी प्रकार का डिसीज़न अगर लेना है, तो वो आप के माइंड में जो है उस चीज़ को लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी डिसीज़न लें वो बहुत ही सोच समझ कर लें। आर्थिक स्थितियों को लेकर भी जो है आपको सावधान रहना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है, साथ ही अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का निवेश करना है, तो वो बहुत ही सोच समझ कर बुद्धिमत्ता के साथ ही करना है। साथ ही आपको शराब आदि से या सिगरेट है, पान मसाला है, इस तरीके की जो चीज़ें जो एडिक्शन पैदा करती हैं, उन चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि ये एडिक्शन जो है वो आपको राहु से मिलता है और अगर आप उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो आपको परेशानियों में डाल सकता है। तो यहाँ पर आपको राहु और शनि दोनों ही देव ऐसे हैं जो आपके आगे ऐसी स्थितियाँ ला सकते हैं जहाँ पर डिसीज़न जो है वो आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। यानी सही रास्ता, गलत रास्ता दोनों आपके सामने आएँगे। आपको चुनाव खुद करना है, तो अगर आप सोच समझ कर चुनाव करते हैं, तो आप हर परिस्थिति से जो है अपने आप को बचा पाएँगे। तो दोस्तों ये थी जो है पिशाच योग से संबंधित वो जानकारी जो कि अब आने वाले समय में यानी 29 मार्च से लेकर 18 मई तक के बीच में हम सभी के जीवन में आने वाली है। तो हमें उनसे घबराना नहीं है बल्कि समझदारी से उस समय को हमें निकालना है ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमें अपने जीवन में फेस ना करनी पड़े। तो जितना भी हो सके आप पूजा पाठ करिए, दान आदि करिए ताकि किसी भी तरीके का जो है कोई नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना आ सके, आपके जीवन को प्रभावित ना कर सके। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।